नेक्स्ट एग्जांपल बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमें एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखे हैं, ए बी और सी के डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। यह आपका ए इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो दे रखा है 10⁻⁻⁴। बी की बात करें, इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10⁻⁻⁶। सी इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है आपको क्या, 10⁻⁻10। हमसे कहा जा रहा है कि यदि तीनों की कंसंट्रेशन सेम है, ए बी और सी तीनों की 0.1, तो बताइए कि इनकी पीएच, किसकी पीएच ज्यादा किसकी पीएच कम। चलिए एक तरीका तो क्या है, कॉमन सेंस से समझे कि तीनों एसिड हैं, तीनों की यदि कंसंट्रेशन सेम है तो जो पूरी कहानी डिपेंड करने वाली है वो इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करने वाली। जिसका भी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी पीके की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और जिसकी पीके की वैल्यू कम होगी, यानी पीएच एक तरीके से अपन बोल सकते हैं पीएच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यदि हम यहाँ पे तीनों को देखें तो डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका सबसे ज्यादा है, ए का। ए के डिसोसिएट के की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है। इसका मतलब इसके पीके की वैल्यू इसकी पीएच की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक, उसका क्या आएगा, बी आएगा। और सबसे कम किसका आएगा, क्योंकि सबसे कम डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका है, सी का है। इसका मतलब इसके पीके की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा आएगी, इसकी पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। तो उस हिसाब से आपका आंसर ए हो चुका है। ठीक है, फिर भी यदि आप निकालना चाहते हैं तो आपके पास तरीका क्या होता है कि वीक एसिड की पीएच निकालने का तरीका क्या होता है, हाफ पीके ए माइनस हाफ लॉग सी। ये फॉर्मूला आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। आपको कंसंट्रेशन गिवन है, पीके की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इनके लिए। जैसे तो आप बता सकते हैं डायरेक्ट कि यदि आपका के की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि पीके की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो पीएच की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से समझा सकते हैं, कॉमन सेंस तरीका से भी और फॉर्मूला वाला तरीका भी आपके पास प्रेजेंट है।